नाज़रीन, इजराइल हमास के हाथों एक बार फिर शिकस्त खाने जा रहा है और अब की बार इस नए अग्रेशन में जो यूरोप से जो रिएक्शन शामिल हो गया है, जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग इजराइल की जो है वो डैमेज हो रही है और उसकी असलियत जो है वो दुनिया के सामने आ रही है। इजराइल कभी भी एक मॉरल स्टेट नहीं था, लेकिन उसको एक हमेशा जो है वो कवर हासिल रहा है। तो एक तरफ ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, क्या हमास जो है रेजिस्ट कर सकती है, ये एविडेंस आपके सामने रखेंगे कि इजराइल को कैसे शिकस्त होने जा रही है। और दूसरी तरफ यूरोप से मुसलसल जो रिएक्शन आ रहा है बड़ा गैर मामूली है। स्पेन, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, इन ममालिक का बड़ा गैर मामूली रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। और वहां से जो पिछले 72 घंटों से हम फिनोमेना देख रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वहां पर जुल्म हो रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जा रहा है और प्रेशराइज किया जा रहा है इजराइल को जंगबंदी के हवाले से। तो इधर से नेतन्याहू ने पब्लिकली स्टेटमेंट जारी की। यूरोप का मजीद सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो इसके जवाब में आना शुरू हो गया है और यूरोप इस वक्त डिफरेंट मेजर्स ले रहा है इजराइल को प्रेशराइज करने के हवाले से। नॉट टू द पॉइंट ऑफ आइडियल येट बट ऑन द पाथ ऑफ दैट आइडियल रिएक्शन, हम इसको कह सकते हैं। और ईरान पूरी तरह से हाई अलर्ट है जवाब देने के लिए और यमन जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। यमन बहुत बड़ा इंपैक्ट, और इस वक्त इन 57 इस्लामिक कंट्रीज सिर्फ एक ताकत है जो इजराइल के साथ मिलिटरीली इंगेज कर रही है और उसका नाम है यमन, अंसारुल्लाह। और अभी अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि बड़े लार्ज पैमाने के ऊपर जो गैर मुल्की एयरलाइंस है वो इजराइल को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करने जा रही हैं, क्योंकि अब यमन ने जो एस्केलेट किया है, अब हो रहा है कि हर चौथे घंटे तो मिसाइल आ रहा है। तो वैसे भी जब एक मिसाइल फायर होता है तो 1 घंटा तकरीबन जो फ्लाइट्स हैं वो हवा में घूमती रहती हैं या डिले हो जाती हैं। तो अब हर चौथे घंटे यमन जो है वो, और 2 घंटे के वक्फे से भी उन्होंने कल मिसाइल फायर किए, तो इसलिए अब मुमकिन ही नहीं है। और साथ जो शिपिंग कंपनीज हैं उसको यमन ने ये डिक्लेयर किया है कि हाइफा जो है वो, इसको हम इनसिक्योर डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको हम किसी भी वक्त निशाना बनाते रहेंगे, तो इसलिए कोई भी शिपिंग कंपनी जो है वो हाइफा का रुख ना करे। तो यमन को बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हो रही है। ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इजराइल जो है वो अस्करी सतह पर कोई भी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा है और साथ इस जंग का नुकसान ये हुआ है कि इजराइल की जो एक वेस्टर्न सपोर्ट थी वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर डैमेज हो चुकी है। जैसा कि इजरायली एम्बेसडर जो यूरोप में है उसने लिखा कि यूरोप इजराइल के लिए सिंपैथी खो चुका है और यूरोप में एक बड़े मेजर स्केल के ऊपर फलस्तीन की रिकॉग्निशन जो है वो भी शुरू होने जा रही है। तो एक तरफ उसको ये नुकसान हुआ कि उसकी मिलिट्री एक्सपोज हुई, दूसरा नुकसान उसको ये हुआ कि रीजन जो है वो मूव अवे किया इजराइल से, हालांकि ये सारे मुल्क जो है वो इजराइल के इत्तेहादी थे। तीसरा नुकसान जो अब उसको बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर सामने आ रहा है वो ये यूरोप की पोजीशन है। इस सब के बावजूद इजराइल ने दोबारा एग्रेशन शुरू कर दिया है। तो अब चूंकि दोबारा एग्रेशन शुरू किया है तो इसमें अब नई डिबेट यह है कि क्या अभी भी हमास रेजिस्ट कर सकती है। यह सबसे बड़ी डिबेट है कि क्या हमास इजराइल के इस नए एग्रेशन को क्या अभी भी रेजिस्ट कर सकती है। तो उसका बहुत बड़ा एविडेंस आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर हमास देखिए कुछ और महीने रेजिस्ट कर जाती है तो फिर क्या होगा। इजराइल की आर्मी जो ऑलरेडी फटीग का शिकार है, वार जनरल की रिपोर्ट हमने कल आपके सामने रखी, तो वो फटीग और बढ़ेगी, इंटरनल फाइट और बढ़ेगी और जो आलमी स्टैंडिंग है इजराइल की वो मजीद खराब होगी और इजराइल मजीद आइसोलेशन के अंदर जाएगा। तो क्या हमास मजीद रेजिस्ट कर सकती है। और फिर आप देखिए कि इजराइल ने इस बार टाइम फ्रेम भी दिया कि वो 2 महीनों के अंदर गजा पर कब्जा करेगा। इससे पहले ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया इजराइल ने, तो इसलिए सबसे बड़ी डिबेट यह है। तो मैं आपके सामने एविडेंस रखने जा रहा हूं कि हमास को शिकस्त देना इजराइल के बस की बात नहीं है। इजराइल जिसको फाइनल अटेम्प्ट कह रहा है, इस अटेम्प्ट के अंदर भी वो फेल होने जा रहा है। मैं इजराइल के 2 साबका जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये कंक्रीट सबूत है इजराइल की शिकस्त का। और ऑलमर्ट जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इजरायली फौज जो इकदाम वहां पर कर रही है वो जंगी जराइम है, उसका दोबारा स्टेटमेंट भी आ गया है। और सबसे पहले जो बराक फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उसकी 5 हेडलाइन देखिए। एक हेडलाइन शिकस्त का वो बोलता सबूत है, बावजूद इसके कि इजराइल बमबारी कर रहा है, एग्रेशन कर रहा है और सिर्फ सिविलियंस को हिट कर रहा है। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ऑक्यूपाइंग गाजा, डिस्प्लेसिंग 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस एंड सेटलिंग इजरायलीज इन देयर प्लेस आर मेयर इल्यूजन्स दैट विल बैकफायर ऑन इजराइल। 2 मिलियन फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना, गजा को कब्जा करना और फिर वहां पर इजरायली आबादकारों को जाकर लाकर बसाना,
ये इल्यूजन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब ये बस एक ख्याली पुलाव से ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक तसव्वुर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि असल में एक शैतानी तसव्वुर है। इल्यूजन से ये धोखा है बस। ये मतलब एक आप ज़हन में बैठे बैठे आप कहते हैं अच्छा हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे और ये कर, तो ये जो गजा में जो प्लान है इजराइल का, ये जस्ट एक इल्यूजन है, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। और इस करने के नतीजे में ये सारा जो अमल है ये इजराइल के ऊपर उल्टा बैकफायर होने जा रहा है। द मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा विल नॉट लीड टू अचीविंग विक्ट्री ओवर हमास। साथ क्या होने वाला है कि जिस हमास को शिकस्त देने के लिए एक और अटेम्प्ट शुरू की जा चुकी है, एक और बहुत बड़ी सतह का एग्रेशन शुरू किया जा चुका है, इसमें भी हमास को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। हमास के पास लास्ट जो रिपोर्ट सामने आई थी 40,000 फाइटर्स मौजूद है और हैवी वेपन्स भी उनके पास मौजूद है। और जिस तरह से वो कम्प्लेक्स एम्बुशेस लगा रहे हैं, ये बता रहा है कि हमास किस तरह लड़ने की सलाहियत रखती है। तो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर वो कह रहा है कि हमास के ऊपर फतह हासिल नहीं की जा सकती। The military operation in Gaza will increase Israel's political and legal isolation and kill number of living captives. मजीद इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? यानी इजराइल जो है वो एक ऐसी इमारत है जो बहुत सारी डायमेंशंस ने जिसको खड़ा कर रखा है, जिसमें इजराइल की आर्मी को ताकतवर बनाना, इजराइल की इकोनॉमी को ताकतवर बनाना, इजराइल की वेस्टर्न हमेशा सपोर्ट रखना, हर मामले में वेस्ट की मुसलसल सपोर्ट, यानी ये कई डायमेंशंस हैं जिसने इजराइल को खड़ा कर रखा है। और अब वो एक एक उस डायमेंशन में डैमेज हो रहा है। उसकी आर्मी डैमेज हो रही है, उसकी साख डैमेज हो रही है। फिर उसको जो एक अरेंजमेंट बनाकर दिया गया कि एक जो रीजन है वो इजराइल के साथ खड़ा हो गया, ये पूरा अरेंजमेंट इजराइल के लिए किया गया ना, उसमें वो डिस्ट्रॉय हुआ है। फिर जो स्ट्रेटजिक एक बर्तरी हासिल थी इजराइल को, उसमें वो डिस्ट्रॉय हुआ है। फिर जो यूरोप की सपोर्ट थी, सबसे बुनियादी फैक्टर जो पूरी एक सेंचुरी में हमने कभी बदलता हुआ नहीं देखा, वो आज बदल गया है। तो ये कई डायमेंशन के अंदर तो ग्राउंड में भी शिकस्त और जो आइसोलेशन है वो भी बढ़ने जा रही है। व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा is a political war aimed at preserving the ruling coalition। फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक पॉलिटिकल वॉर डिक्लेयर किया है, जिसका मकसद कोई इजराइल की फतह नहीं है, इजराइल की सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि इसका बुनियादी मकसद नेतन्याहू का जो कोalition है उसको बचाना है। क्योंकि जिस दिन ये जंग खत्म हुई उस दिन जो है वो नेतन्याहू इसी को उठाकर जो बाहर फेंक देंगे और बाकी ये खुद भी गवर्नमेंट से निकल जाएंगे और जो नेतन्याहू है उसको असैसिनेट भी किया जा सकता है। ये लेपर्ड के अपने बयानात मौजूद है। नेतन्याहू को उसी एक्सट्रीमिस्ट तबके की जानिब से जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है वो असैसिनेट भी कर सकता है कि तुम जो है वो ये हमारा मकसद पूरा क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए नेतन्याहू, बेन गवर, समूत्रिच और सारा एक्सट्रीमिस्ट इनके जो सपोर्टर हैं वो जाहिर बात है ग्रेटर इजराइल चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर वो रोकता है, मिसाल के तौर पर देखें इतना प्रेशर आ गया तो नेतन्याहू इसको डिले भी कर सकता है कि वो 6 महीने के बाद दोबारा शुरू कर दे या 1 साल के बाद दोबारा शुरू कर दे या कोई भी, तो लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता क्योंकि वो जो कोalition है वो नेतन्याहू का गिर जाएगा और ये जेल में होगा और उसके बाद तख्तादार के ऊपर होगा। वी नीड लीडरशिप दैट स्ट्राइव टू ब्रिंग बैक द कैप्टिव्स इन वन गो एंड स्टॉप द फ्यूटाइल वॉर। इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस जंग को फ्यूटाइल वॉर कह दिया है, मतलब एक फजूल जंग, अननेसेसरी वॉर ये हमने छेड़ी है। यानी इसमें कोई स्ट्रेटेजिक गोल्स नहीं है, कोई मिलिट्री गोल्स अचीव नहीं होने वाले, कोई इजराइल की सिक्योरिटी अचीव नहीं होने वाली। देखिए इजराइल ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उसमें बयानिया क्या रहा है, इजराइल की फोर्सेस का नाम क्या है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। वो अपनी हर जंग में वो ये कहते हैं कि हम इजराइल की सिक्योरिटी के लिए ये कर रहे हैं। वो दाइश को भी फंड करें तो कहते हैं कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए ये किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर उनकी जंगों का मकसद होता है इजराइल को प्रिजर्व करना। तो इसमें क्या इजराइल प्रिजर्व नहीं हो रहा इजराइल की सिक्योरिटी, बल्कि वो ज्यादा गैर महफूज हो रहा है। और जो ऑलमर्ट है उसका जरा स्टेटमेंट देखिए, नेतन्याहू इज टार्निशिंग आवर स्टैंडिंग एंड ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। हमारी जो आलमी साख है उसको तबाह कर रहा है और नेतन्याहू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा हुआ है। इन्होंने 2 दिन पहले जब वो बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि इजरायली आर्मी गजा में वॉर क्राइम कर रही है, अनबिलीवेबल, मतलब इजराइल के अंदर से इस तरह का इतराफ। और आज वो क्या कर रहा है, ये खड़ा है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। यानी इससे बड़े मेरे नजदीक कोई एविडेंस हो नहीं सकता। हमने किसी इजरायली मीडिया का भी बयान नहीं रखा है, बल्कि इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के बयान आपके सामने रखे हैं जो बता रहे हैं कि ना ही हमास को शिकस्त दी जा सकती है, बल्कि जो डैमेज है इजराइल को मजीद होने जा रहा है, इजराइल की आइसोलेशन बढ़ने जा रही है और नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन और गलत साइड ऑफ द हिस्ट्री के ऊपर खड़ा हुआ है। हालांकि नेतन्याहू तो
मतलब उसका तो सारा बयानिया ये है कि वो जस्ट वॉर लड़ रहा है, वो सिविलाइजेशन की जंग लड़ रहा है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सारे हिस्टोरिक फैक्टर्स हैं, यानी अंदर से ये प्रेशर, बयानी के महाज के ऊपर शिकस्त, हमास की रेजिस्टेंस का जारी रहना, यमन के हमले, यूरोप का रिएक्शन, दुनिया में मुजाहरे, यानी ये तमाम हिस्टोरिक जो बड़े फैक्टर्स हैं और रीजन की मजबूरी, ये हिस्टोरिक फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली नेतन्याहू को घुटनों के ऊपर ले आएंगी और ये ढेर होकर जबर सूरत में रहेगा। साथ ही आप देखिए कितने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं जो बड़े इंपैक्टफुल हैं। अलेक्जेंडर जो कि अमेरिकी कैदी है जिसको रिहा किया गया था, उसके वालिद ने आज इंटरव्यू दे दिया अमेरिकी मीडिया को और उसने वहां पर साफ साफ कह दिया है कि अलेक्जेंडर का हमास ने बहुत अच्छा ख्याल रखा, उसकी जान को बहुत हिफाजत दी और उसको मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया। और उसने वहां पर यह कह दिया है, खुलकर बता दिया है कि इजरायली बमबारी के अंदर अलेक्जेंडर जख्मी हुआ। अलेक्जेंडर जो है वो इजरायली बमबारी में जख्मी हुआ, वो मलबे तले दब गया। ये इस पीरियड में अलेक्जेंडर का लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त था, वगरना हमास ने उसको हमेशा अच्छे से रखा, लेकिन इजरायली बमबारी में वो मलबे तले दब गया और वो बिल्कुल करीब था मरने के, सफोकेशन की वजह से। उसके साथ 2 हमास के फाइटर्स थे जो उसके गार्ड थे, तो एक जो हमास का फाइटर है वो वहां पर शहीद हो गया और दूसरा जो फाइटर है उसने आकर जो है वो इसकी जान बचाई। और ये चंद मिनट की दूरी के ऊपर था कि ये बिल्कुल सफोकेशन होने जा रही थी क्योंकि मलबे तले दब गया था इजरायली बमबारी की वजह से। तो हमास ने इसकी जान बचाई है और फिर सही सलामत उसको अमेरिकन के हवाले किया है। ये अमेरिकन मीडिया के ऊपर जब उसने इंटरव्यू दे दिया है, यानी आप देखिए कि इजराइल का सारा बयानिया क्या है कि हम कैदियों को वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं और अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन गवर्नमेंट ये सारी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ इजराइल सही कह रहा है। व्हाइट हाउस बार बार इस बयानी को दोहराता है, जो वेस्टर्न बाकी मीडिया वो इस बयानी, वेस्टर्न गवर्नमेंट बयानी को दोहराती रही हैं, लेकिन आज वो सारी चीजें जो तब्दील हो रही हैं। तो इस बयानी के ऊपर भी यानी अमेरिकन मीडिया पर खुलकर उन्होंने बात शुरू कर दी है। और यह बात ज़हन में रखें, जो अलेक्जेंडर की रिहाई है वो गारंटी के ऊपर हुई है कि मुकम्मल सीज फायर होगा, इस गारंटी के ऊपर अलेक्जेंडर की रिहाई हुई है। और अभी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिकन और हमास की टॉक्स डायरेक्ट दोबारा से शुरू हो गई हैं। ये इस वक्त ताज़ा तरीन खबर जो है, यानी रोम के अंदर अमेरिका और ईरान की टॉक्स हो रही हैं डायरेक्ट, और इधर अमेरिका और हमास की टॉक्स जो है वो दोबारा से शुरू हो गई हैं। तो दुनिया का ये जो कंसेंसस होना है ना इजराइल के हवाले से कि वो जेनोसाइड कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है, ये कोई मामूली चीज इसको ना समझे। ये कंसेंसस ही सारी चीज होती है। आप देखिए कि मिसाल लीजिए, सद्दाम हुसैन था, इराक वॉर थी, कितनी अनजस्टिफाइड वॉर थी, लेकिन जब वॉर हो रही थी, क्या जब हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट ने कंडेम किया क्या अमेरिका को? क्या किसी ने कंडेम किया? यूनाइटेड नेशन ने भी इजाजत दी, सबने कहा कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव भी आप देखिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इस वक्त हो रही है इजराइल के खिलाफ, यानी यूरोप का आकर खड़े हो जाना और कहना कि इजराइल जुल्म कर रहा है। अब ये वाले सारे फैक्टर्स और साथ यूरोप का रिएक्शन देखिए। इटली के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, फॉरेन मिनिस्टर का नहीं, डिफेंस मिनिस्टर का। नेतन्याहू इज रॉन्ग इन किलिंग थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पैलेस्टीनियंस एंड पैलेस्टाइन मस्ट बी सिक्योर्ड एंड गिवन अ फ्यूचर। ये डिफेंस मिनिस्टर का बयान है और इसकी अहमियत ज्यादा है क्योंकि जो वेस्टर्न आर्मीज हैं वो तो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। अगर उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर उसको कोई बयान देना भी पड़ जाता है तो नीचे तो एक मुकम्मल इजराइल की सपोर्ट जारी होती है। यहां पर इटली का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है और क्या बात कर रहा है कि इजराइल थाउजेंड्स ऑफ फलस्तीनियों को मार रहा है। बहुत बड़ी जंग जो है वो यहां पर जीती गई है और इसका क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने सड़कों के ऊपर आकर मुजाहरे किए और अल्टीमेटली गवर्नमेंट से वो प्रेशराइज हुई और इस बयानी को अब वो रिकॉग्नाइज करने पर जो असल सच है कि इजराइल वहां पर जेनोसाइड कर रहा है, जुल्म कर रहा है, इसको वो मानने पर मजबूर हुए हैं। और फ्रांस की जरा स्टेटमेंट देखिए। एक्यूजिंग एनीवन हु डिफेंड्स द पैलेस्टीनियन स्टेट सॉल्यूशन ऑफ बीइंग एंटी सेमिटिक और अ सपोर्टर ऑफ हमास इज अब्सर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वाशिंगटन में वाकया हुआ उसका इल्जाम यूरोपियंस के ऊपर देने की कोशिश की गई, वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई, यूरोप ने उसको रिजेक्ट किया। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर आप देखिए, जो भी फलस्तीनी रियासत की बात करता है, इजराइल का क्या बयानिया है कि वो तो हमास के लिए रिवार्ड है और वो तो एंटी सेमेटिक है जो फलस्तीनी रियासत की बात करता है। और इसको सारा वेस्टर्न मीडिया और गवर्नमेंट जो है वो इस बयानी को इंडोर्स करती हैं। आज फ्रांस क्या स्टेटमेंट दे रहा है, फलस्तीनी रियासत की बात करना ये एंटी सेमेटिक नहीं है। तो वो वहां पर जिसने जेनोसाइड की बात की, जिसने जंगबंदी की बात की, जिसने फलस्तीनी रियासत की बात की, उसको बस एंटी सेमेटिक कह के उसको फारिग कर दिया गया। आज फ्रांस, बर्तानिया खुद इस बयानी को रिजेक्ट कर रहे हैं। यह मामूली तब्दीली नहीं है। अगली बात सुनिए।
स्पेन जो सख्त तरीन इस वक्त स्टांस ले चुका है, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना का भी बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन दौरा करके आए हैं, और स्पेन ने यह भी जो है वो कर रखा है कि उसकी बंदरगाह के ऊपर कोई जहाज नहीं खड़ा होगा जो इजराइल जा रहा है, और साथ स्पेन ने असलहा जो फरोख्त है उसको भी कैंसिल कर दिया, जेनोसाइडल स्टेट इजराइल को डिक्लेयर कर दिया। मार्को रूबियो ने स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की है, और जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी स्पेन से नहीं, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का एलामिया देखिए, रूबियो एंड स्पेनिश काउंटरपार्ट एग्रीड ऑन द नीड टू एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूक्रेन एंड द मिडिल ईस्ट। यानी एक होता है कि स्पेन से यह एलामिया जारी हुआ कि हमारी क्या बात हुई, तो नहीं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एलामिया है कि रूबियो और स्पेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस बात के ऊपर एग्री हुए कि मिडिल ईस्ट और यूक्रेन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म करने की जरूरत है। यह जनाब बात हुई है। और डेनमार्क के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में क्या बयान दिया है, वी कॉल ऑन इजराइल टू अलाउ द इमीडिएट एंड फुल रिजम्पशन ऑफ एड एक्सेस टू गाजा। और फिनलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी उनका ताजा तरीन बयान आया है, वी कॉल फॉर द फुल रिजम्पशन ऑफ एड टू गाजा, अ सीज फायर एंड द रिटर्न ऑफ द कैप्टिव्स। जो स्वीडन है उसने इजरायली मिनिस्टर्स के ऊपर जो सैंक्शंस है उसकी भी हिमायत कर रखी है। तो ये पूरे यूरोप से, अक्रॉस द यूरोप, ये हमें इस वक्त रद्द-ए-अमल जब सामने आ रहा है, जिसकी सबसे बॉटम लाइन जिसकी ये है कि इजराइल से वो कवर खत्म हो चुका है, वो शील्ड खत्म हो चुकी है, जिसमें वो अपने क्राइम्स जारी रखता है और विक्टिम भी बन कर रहता है और अपने क्राइम्स भी जारी रखता है, जुल्म भी करता है और मजलूम भी कहलाता है, और उसके हर इकदाम को सेल्फ डिफेंस और सिक्योरिटी इसके नाम के ऊपर जब वो परखा जाता है, तो ये चीज खत्म हो रही है। और इसके साथ आप देखिए, यमन भरपूर हमले कर रहा है और एयर ब्लॉकेड उसने कामयाबी के साथ इंप्लीमेंट कर दिया। यमन ने इजरायली एयरपोर्ट के ऊपर एयर ब्लॉकेड जो है वो कामयाबी के साथ इंप्लीमेंट कर दिया है। बहुत सारी एयरलाइंस कैंसिल कर गई हैं। अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि बहुत सारी मजीद एयरलाइंस, ऑलमोस्ट तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस है वो कैंसिल करने जा रही है। ये कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। और पहली बार इजराइल फलस्तीन तनाज़े में कोई ऐसी ताकत इमर्ज करके आई है जो 2000 किलोमीटर दूर बैठकर इजरायली बंदरगाहें और इजरायली एयरपोर्ट्स इसको ब्लॉकेड लगा सकती है। यह पहली बार इस तरह का वॉरफेयर जो देखने को मिल रहा है। 7 शिपिंग कंपनीज को यमन ने कहा है कि इधर आने की कोई जुर्रत ना करे और हम किसी भी वक्त हाइफा को हिट करते रहेंगे। यह नहीं कि हमारा कोई टाइम है, हम किसी भी वक्त हिट करते रहेंगे। ये साइट्स जो है वो इनसिक्योर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई भी इधर ना आए। वी वॉर्न एयरलाइंस अगेंस्ट बीइंग प्रेजेंट एट बेन गुरियन एयरपोर्ट एंड शिप्स बीइंग प्रेजेंट एट हाइफा पोर्ट। हम वार्न कर रहे हैं कि किसी का जहाज बेन गुरियन पर नजर ना आए और किसी का बहरी जहाज है वह हाइफा पर नजर ना आए। अमेरिकन मीडिया, फॉरेन एयरलाइंस कंटिन्यू टू सस्पेंड फ्लाइट्स टू इजराइल ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। अंसारुल्लाह, these sites have become part of Yemen's target bank and will be targeted at any time। यानी हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट एट एनी टाइम हम उनको हिट करते रहेंगे, लिहाजा इधर आने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एस्टिमेट दैट एज लॉन्ग एज द फाइटिंग इन गाजा कंटिन्यू अटैक्स बाय हुतीज विल परसिस्ट। इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि यमन को रोकना नामुमकिन है। जब तक गजा के अंदर ये जहरियत जारी है तब तक यमन के जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। तो अमेरिका जहां से हार कर बड़ी जिल्लत, वो एयरक्राफ्ट कैरियर चुपके से निकल गया, चुपके, वो मतलब इतनी बड़ी शिकस्त इनको यहां पर हुई है और इतनी बड़े, एक तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस में गए, फिर टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपोज हुई है अमेरिका की और इतने रीपर जो है उन्होंने गिराए, बड़ी जिल्लत के साथ यहां शिकस्त से निकला। तो इजराइल ने आकर क्या कर लेना था, तो वो सिर्फ एक हैबत थी जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की। इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि यमन जो है वो नहीं रुकेगा जब तक गजा में जारियत नहीं रुकेगी। और अब आप देखें, अमेरिका खामोश है यमन के हवाले से बिल्कुल। और साथ ईरान के जो आर्मी चीफ उनका स्टेटमेंट आया है कि वी विल रिस्पॉन्ड टू एनी रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट ईरान विद फर्मनेस एंड स्ट्रेंथ। हम पूरी तरह से जो है वो तैयार हैं और अगर हमला होता है इजराइल की जानिब से, क्योंकि इसके पूरे रिस्क मौजूद है कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए नहीं कि वो कोई ईरान को तबाह कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि एक बड़ा फसाद बर्पा करने के लिए, अगर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है जंगबंदी के लिए तो वो ये फसाद बर्पा करना चाहेगा और इसलिए रिस्क मौजूद है। ईरान जो है वो हाई अलर्ट है और ट्रंप से पूछे बगैर भी नेतन्याहू जो है वो हमला कर सकता है। इसका पूरा खतरा यहां पर मौजूद है। तो ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और यूरोप को समझ आ गई है कि ये जंग उनको सूट नहीं करती। अमेरिका को भी बहुत जल्द समझ आ जानी चाहिए और खुद अमेरिका के लोग बात कर रहे हैं। और ये हैरानी की बात है कि ट्रंप ने
ट्रंप खुद नेतन्याहू के खिलाफ क्लिप्स शेयर कर चुका है कि मिडिल ईस्ट की जंगों ने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और नेतन्याहू उसका जिम्मेदार है, और फिर उसी जंग को जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसके लिए भी, अमेरिका को भी ये सूट नहीं करता। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।